अच्छा भाई, अब ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। पहला स्टेप, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने बिजनेस को क्लोज किया। बिजनेस का क्लोज का मतलब ये होता है कि बुक्स भी क्लोज होगी। तो ये सारे जो एसेट्स हैं, ये जो आपके पास दिख रहे हैं, इनको आपको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं भाई? जब आपका देखो, ये अगर 10,000 लिखा हुआ है यहाँ पे और 10,000 क्रेडिट में भी आ गया, तो इसका मतलब है बिजनेस क्या हो गया, आपका एसेट ये वाला जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। तो सारे एसेट्स को हम यहाँ पे लाके क्लोज करेंगे कि डिसोल्यूशन डेबिट और एसेट्स क्रेडिट। ठीक है ना? क्रेडिट करेंगे तो वो इक्वल साइड हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट हमने क्लोज कर दिए भाई। कितने थे? 165,000। फिर हमने स्टॉक क्लोज कर दिया। एसेट सारे इस तरीके से क्लोज होते हैं। फिर हमने ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्लोज कर दिया, 17230। और ट्रेड पेबल यहाँ पे आप लाके क्लोज कर देंगे। कितना है ट्रेड पेबल? बैंक को हम सबसे आखिरी में डील करते हैं भाई। अच्छा, पहला स्टेप क्लोज। इसका मतलब ये, अब ये आप अकाउंट्स यूज ही नहीं कर सकते। इसकी अब आप दोबारा कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, जब बल्कि इसकी जगह आप किसकी एंट्री बनाएंगे? डिसोल्यूशन की एंट्री बनाएंगे। ठीक है भाई, चलें। पहला स्टेप हो गया, आपने एसेट्स क्लोज कर दिए। अब देखो कैसे बिजनेस डिसॉल्व होता है। हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, उसके बाद हम चीज़ें बेचना शुरू कर देंगे कि यार ये कितने की बिक रही है, ये कितनी। अब देखो, बिल्डिंग कितने की बिक रही है, ये रहा। फिक्सचर कितने की बिक रही है, ये रही। मोटर व्हीकल कितने की बिक रही है, ये रही। फिर एक ड्राइंग हुई है, बाद में देखेंगे। और स्टॉक कितने का बिक रहा है, ये रहा। अब मैं इन चारों को प्लस करके बता दूंगा। तो ये आ रहा है आपके पास बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 157,200। अब नॉर्मली जब हम एंट्रीज बनाते थे तो जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करते थे और जो चीज़ बेची है उसको हम क्रेडिट करते थे। अब हम ये सारे अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? क्लोज कर चुके हैं। अब इसकी हम एंट्री नहीं बना सकते, तो इसकी जगह हम बनाएंगे डिसोल्यूशन क्रेडिट कर देंगे 157 इसी से। तो ये इस तरह से आ जाएगा भाई, 157,200। ठीक है भाई। अब ये सारी चीज़ें बेच दी, अब हम आ जाएंगे डेटर्स की तरफ। फिर हमें डेटर से पैसा रिसीव करना है। नॉर्मली जब हम डेटर से पैसा रिसीव करते थे, हम कैसे करते थे? बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट। अब ट्रेड रिसीवेबल यूज़ नहीं हो सकता, तो उसकी जगह किसको क्रेडिट करेंगे हम? डिसोल्यूशन को। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर आ जाएगा। मैं अपनी उसके लिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल लिख रहा हूँ कि ये पैसा मेरे बैंक में आया ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। ट्रेड रिसीवेबल था कितना? 17230। हमने कितना बैड डेट कितना हो गया? 900। और डिस्काउंट कितना दिया है हम लोगों ने? 200। तो कितना अमाउंट लिखा हुआ आएगा भाई? ज़रा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 17230 माइनस 900 माइनस 200, तो ये आ रहा है आपका 161,300। ये हमने ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट किया। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। चलो भाई, वो अब इस तरीके से आ जाए। नॉर्मली जब क्रेडिटर को पे करते हैं, आप एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक क्रेडिट और ट्रेड पेबल डेबिट। अब ट्रेड पेबल को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो आप किसको डेबिट करेंगे? डिसोल्यूशन को। तो बैंक से पैसा किया, ये मैंने अपने उसके लिए लिख दिया यहाँ पे ट्रेड पेबल फुल, यानी कि इतना ही आपने पे कर दिया। अब देखिए, जब भी आप बिजनेस को क्लोज करते हैं तो कुछ चीज़ें बेचते हैं। फिर एक बंदा कहता है यार ये चीज़ मैं अपने घर ले जाऊंगा, ये आप नहीं बेचो, एसी नहीं बेचो, ये चीज़ ना बेचो। तो सेम ऐसे ही इसमें ड्राइंग कर रहा है डुग्गल। कितने की भाई? 9,500। ठीक है भाई। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है, कितना पे किया है? 1,200। लोन रिपेड, ये तो बैंक से जाएगा। अब देखते हैं लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है। अब अब देखिए डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, तो वो लॉस हो गया। वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? पार्टनर के अकाउंट में। तो ये जाएगा, यानी कि डिसोल्यूशन क्रेडिट होंगे और दोनों पार्टनर के अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे, डी और एफ के कैपिटल के अकाउंट में। उन्हीं के रेशो में, जो रेशो कितना दिया हुआ है उनका, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। चलिए भाई कैपिटल देखते हैं। 80/120, 40/120। तो इसके लिहाज से जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 7,400, 3,400। ठीक है भाई। बेच के पैसे कमाए थे, वो कहते हैं वही आ गया 150। मैं दिखाता रहूँगा
ये रहा 1613 पे किया था, ये रहा। अब बनेगा उनका कैपिटल अकाउंट। देखिए भाई कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं आप, ये लिखा हुआ है 80 और 40,000। करंट अकाउंट भी डालेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस क्लोज हो रहा है। इसका तो पॉजिटिव पे लिखा हुआ है 14430 और नेगेटिव यहाँ पर आता है करंट अकाउंट 2580। अच्छा अब हमें इन्हें बंद करने पे लॉस हो रहा है तो डिसोल्यूशन लॉस होगा तो डेबिट होगा, कैपिटल कम होगा। डिसोल्यूशन लॉस जो अभी हमने निकाला है वो निकाला है हमने 7400 और 3700। ड्राइंग डी ने की है, कितने की है भाई ड्राइंग 9500। अब उस लिहाज से जो इनको पैसा दिया जाएगा वो 77530 और 33720, ये पैसा इन दोनों को दिया जाएगा बंद बिजनेस के बंद करने पे। हमने 200 पे किया था, पेबल 23। अब आखिरी में बनेगा भाई बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का ताल्लुक भाई उन्हीं से जो आपने बनाया हुआ है। ओपनिंग बैंक कितना है 950। फिर डिसोल्यूशन करके जो आप फिर सेम ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल ने मुझे, फिर हमने जो अच्छा फिर हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया था 1200, उसका लोन भी रीपे कर रहे हैं हम लोग, वो कितना है भाई ये रहा। और अभी हमने कैपिटल अकाउंट से निकाला है बैलेंस डी कैपिटल सी एफ कैपिटल का 77530 अब ये मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं है इसका मतलब है आपका सवाल गलत है। ठीक है, मैच का मतलब होता है डेबिट साइड इक्वल होगा तो अकाउंट बैंक का भी क्लोज हो गया। ठीक है, फाइनल अकाउंट जो रहता था वो बैंक का था वो सब क्लोज हो गया। थैंक यू।